तो हेलो एवरीवन, ये है हमारा पार्ट सेकंड जो आईटी का है। और इसमें बेसिकली हमारी नैनो टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल हम इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हमने बेसिकली पढ़ ही लिया था कि वेब 2.0 और वेब 3.0 क्या है तुम्हारा। बेसिकली वेब 3.0 जो था तुम्हारा बेस्ड ऑन था तुम्हारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, ओनरशिप पे, और इसमें बेसिकली रीड एंड राइट और एक्सिक्यूट भी कर सकते हैं हम अपने डाटा को। वहीं अगर देखा जाए जो आईटी मतलब कि वेब 4.0 है, ये बेसिकली इसको कहा जाता है तुम्हारा इंटेलिजेंट वेब। दैट इज एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अगर हम कंबाइन कर लेंगे ना, तो एक विजुअलाइजेशन हम मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि हम ऐसे वर्ल्ड में चले जाएंगे जिसको मतलब कि वेब 4.0 कह सकते हैं। कि हमारी एआई भी काम करेगी और साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा वेब 4.0। और वेब 5.0 तुम्हारा इमोशनल वेब। अभी मतलब कि ये दोनों वेब्स तुम्हारे जो है वो आइडल्स हैं, अभी इनकी कोई मतलब कि एक्चुअल में कुछ भी मतलब कि सिर्फ आइडल्स ही हैं। इमेजिन किया जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हम बना सकते हैं, अभी ये एक्चुअल में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। ये है तुम्हारा इमोशनल वेब। यहाँ पे बेसिकली इमोशंस हो जाएंगे तुम्हारी वेब के पास, इंटरनेट के पास, ये वो वगैरह। ओके। और उसके बाद में हम जानेंगे बेसिकली जो कंप्यूटर होता है ना तुम्हारा, सर्वर भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? मतलब कि बेसिकली सेक्शन होती है इंटरनेट में जिसको मतलब कि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो वो है ना फोटो समुद्र वाली, जिसके अंदर इतना बड़ा पहाड़ होता है, ये वगैरह होता है, और ऊपर सिर्फ इतनी सी चोटी दिखती है। हम इतने से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, बट वही जो देखा जाए ना, एक ऐसी सेक्शन है, एक ऐसी इसकी रूट्स हैं जो मतलब कि हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। उस चीज को कहते हैं तुम डार्क वेब। बेसिकली यहाँ पे एनोनिमिटी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि डार्क वेब पे बेसिकली मैक्सिमम से मैक्सिमम इलीगल एक्टिविटीज यूज होती है तुम्हारी। मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि तुम मतलब कि चाहते हो कि हाँ दुनियादारी ना जाने, जहाँ मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज करूँ जहाँ की मतलब कि पूरी पब्लिक को जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली डार्क वेब में क्या होता है, तुम्हारा एक स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायर्ड होता है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा बेसिकली एच जो क्लाइंट होता है ना तुम्हारा, वो यूज नहीं होता। मतलब ये हम नॉर्मल इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वहीं अगर देखा जाए तो इसके लिए यूज होता है ना, इसके लिए बेसिकली तुम्हारी एनोनिमिटी रिक्वायर्ड होती है। एनोनिमिटी क्या होता है तुम्हारा, मतलब कि तुम्हारा गायब हो जाना। मतलब किसी को तुम्हारी भनक तक नहीं होनी चाहिए कि तुम क्या हो, तुम्हारा आईपी एड्रेस क्या है, तुम्हारी लोकेशन क्या है, तुम्हारा क्या है। अगर तुम ऐसा चाहते हो कि हाँ तुम्हें कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, और तुम वो इंटरनेट को एक्सेस करो, तो ये तुम कर सकते हो डार्क वेब के थ्रू। ठीक है। इसके लिए बेसिकली तुम्हारा ब्राउजर होता है, टॉर ब्राउजर कहते हैं इसे, अनियन करके ऐसे करके शेप होगी इसकी। प्ले स्टोर पे मिल जाता है, इसको कहते हैं टॉर ब्राउजर। और इसकी एक्सटेंशन जो होती है ना, जैसे समझ लो हमारी कोई भी वेबसाइट की एक्सटेंशन होती है, डॉट कॉम होती है, डॉट ओ आर जी होती है, डॉट एन आई सी होती है, और डॉट कॉम, डॉट ऑर्गेनाइजेशन, डॉट वो एन आई सी। इसमें जो एक्सटेंशन होती है वो तुम्हारी होती है डॉट अनियन। डॉट अनियन यूज होती है। तो वही बात है, मतलब कि तुम ऐसे वेब पेज पे चले जाओगे, यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं होता। यहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड है इंटरनेट का, यहाँ पे कोई रेगुलेटर नहीं है। जो कोई चाहे वो अपलोड कर सकता है, जो कोई चाहे वो चीज कर सकता है। मैक्सिमम जहाँ पे गलत चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ऑफ ड्रग्स हो गया तुम्हारा, सेलिंग ऑफ आर्म्स एम्यूनिशन से वगैरह, मर्डर्स, उनकी वीडियोस पोस्ट होती हैं, तुम्हारी पॉर्न की वीडियोस पोस्ट होती हैं, ऐसी ऐसी वाहियात की, जो कि मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन देख ही नहीं सकता। और जिनको जैसा क्रेज होता है वही देखते हैं, वही चीजें यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, तुम्हारी बेसिकली एनोनिमिटी रहती है, मेन चीज यहाँ है। और वही अगर देखा जाए ना, मैक्सिमम जो इलीगल एक्टिविटीज होती है वो तुम्हारी क्रिप्टो में होती है। क्रिप्टो में क्यों होती है? क्योंकि क्रिप्टो में एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी एनोनिमिटी है, और होती भी तुम्हारी बेसिकली डार्क वेब पे है। आर्म सबमिशन, तुम बेसिकली यहाँ से अगर टैंक खरीदोगे, वो टैंक तुम्हारे कल को घर में आ जाएगा, दैट्स इट। या और ये इलीगल है लार्जली। नो, क्यों? क्योंकि बेसिकली कोई रेगुलेशन ही नहीं है। इलीगल क्यों है? कोई मतलब कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन भी तो यूज कर सकता है, वो अगर कोई अच्छे प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है इसको, फॉर एग्जाम्पल जानने के लिए, या कुछ ऐसी इंटरनेट के मतलब अगर वो चाहता है कि मैं अनोनिमस रहूं और मैं इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करूं, तो वो डार्क वेब पे अपना पर्दाफाश कर सकता है उस चीज का, अनोनिमस रह के, कि हाँ यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है। कई डाटा दुनिया भर का जो बेसिकली लीक हो रखा है डार्क वेब पे, वहाँ पे तुम डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ये वगैरह डाटा एक्सेस कर सकते हो तुम डाटा। ठीक है। और लार्जली नो है, बट मैंने इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं डार्क वेब पे, यही पता तुम्हें। वेब 3.0 के ड्राइवर्स क्या हैं? मतलब कि हमने वेब पॉइंट 3.0 के मतलब कि क्यों क्यों लाए हैं, मतलब कि एक तो बेसिकली टेक्नोलॉजी हमारी लगातार डेवलप हो रही है, डाटा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक डिसेंट्रलाइजेशन का हमने आइडिया लाया है। क्या? क्योंकि बड़ी बड़ी मतलब कि कंपनीज रेगुलेट नहीं कर सकती, ये वगैरह उनका कोई हक नहीं बनता। इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन, हर एक यूजर अपने आप में ओनर है। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड बिहाइंड दिस 3.0। तो हम बेसिकली मूव कर रहे हैं
डाटा अभी बेसिकली जैसे कि देखा जाए तो पहले डाटा कितना ही होता था, क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था कि हाँ कुछ एक्सेल की शीट्स होगी ये वगैरह, लोगों को डाटा हो गया कि हाँ इसने इतना पैसे लिए इतना पैसे लिए। अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं बिग डाटा की। आजकल इतना इंटरनेट पे इतनी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं, आपका घर का एड्रेस, आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड, जब तक जितनी सारी चीजें हमारी डिजिटल हो रही है वो सारा डाटा जो है ना वो बेसिकली बिग डाटा के फॉर्मेट में बन गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा हो चुका है, वेरिएबिलिटी होगी, हर एक चीज में वेरिएबिलिटी है तुम्हारी। वेलोसिटी क्या है? बेसिकली जनरेशन और माइनिंग। बेसिकली वेलोसिटी हमें क्या चाहिए? हमें बेसिकली आजकल चाहिए कि हमें डाटा जो है ना बिग डाटा भी अगर हमें करना है तो हमें स्पीड से चाहिए उस चीज़ को। मतलब हम क्लिक करें और हमारा सारा सारा डाटा आ जाए, हम क्लिक करें और ये सारा डाटा पेस्ट हो जाए, ये सारा डाटा यहाँ पे हो जाए। अगर हम 10 100 लोगों का मतलब कि डाटा ये हुआ है चेंज करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, तो हमें चाहिए कि वो मतलब कि जल्दी से जल्दी जनरेट हो, जल्दी से ज़्यादा जल्दी हो। माइनिंग क्या करना है? मतलब कि माइनिंग मतलब कलेक्शन करना डाटा का, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो हम कलेक्शन भी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, मतलब ऐसा हमारा माइंडसेट हो गया। बेसिकली स्टोरेज एक प्रॉब्लम बन गई है तुम्हारी बिग डाटा के लिए। तो फॉर बिग उसके लिए हमें क्या चाहिए? बिग डाटा टूल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, जो कि गूगल क्लाउड बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ नहीं है बेसिकली, हमारा जो स्टोरेज है ना, बेसिकली उनके कंप्यूटर में, उनके सर्वर्स में स्टोर होगा डाटा। मतलब एक सेक्शन सेक्शन अलॉट हो जाएंगी इंडिविजुअल्स को, जैसे कि गूगल फोटोज में 15 GB फ्री मिलता है, तो वो 15 GB हमारा डाटा गूगल के सर्वर में मतलब कि रखा हुआ है, और हम वहाँ पे डाटा अपना सेव कर सकते हैं, डाटा वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली सर्विस एज ए कंपनी बन गई है तुम्हारी, सर्विस एज ए मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बन गया है तुम्हारी, SWS। बेसिकली कुछ नहीं है, डाटा हम स्टोर कर सकते हैं गूगल क्लाउड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस बन गई है तुम्हारी। और स्टोरेज ऑफ योर कंप्यूटर का इशू था ये वगैरह, दैट्स इट। क्लाउड, अब क्लाउड डाटाबेस पे ना हम बहुत चीजें कर सकते हैं। हम उसको एज ए सर्विस की तरह यूज कर सकते हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर, वहाँ पे क्लाउड सर्विस पे हम बेसिकली सॉफ्टवेयर तक यूज कर सकते हैं, हम एप्स उनकी क्लाउड सर्विस में यूज कर सकते हैं, हम डाटा वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यार वही बात आ गई कि हम मतलब कि हमारे कंप्यूटर में अगर कैपेसिटी नहीं है, बस हमें इंटरनेट अच्छा चाहिए, तो हम बेसिकली उनके क्लाउड में जाके वहाँ पे जाके वहीं पे एप्स वगैरह यूज कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द न्यू जेन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आती है बात ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, बहुत बार पढ़ लिया है ये वो वगैरह। तो बेसिकली प्रीवियस ट्रेडिशनल में क्या होता था? हमारा डाटा जो होता था हमारा टेबुलर फॉर्मेट में होता था, डाटाबेस जो होता था। अभी अभी जो डाटाबेस है सॉरी, मैं पानी पी लेता हूँ बस वेट। ओके लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली अभी जो डाटाबेस है तुम्हारा वो बेसिकली ब्लॉक्स के फॉर्मेट में सेव होना शुरू हो गया। मतलब कि क्या हो गया? ब्लॉक ऑफ डाटा जो होता है ना तुम्हारा, मतलब कि जैसे समझ लो अलग अलग ब्लॉक्स हैं हमारे, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, मैंने यहाँ नीचे सेव करके रखा है, मैंने बता रखा है। बेसिकली होता है कि जब तुम्हारा ब्लॉक ऑफ डाटा जो होता है ना, अगर एक बार वेरीफाई हो जाए ना तो एडिट नहीं हो सकता। ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं तुम्हारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अगर एक बार डाटा तुम्हारा वेरीफाई हो जाए, तुम्हारा एडिट नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक बार वेरीफाई हो जाए तो तुम्हारा डाटा जो होता है ना अवेलेबल जो होता है हर एक बंदे के पास। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है। क्या होता है तुम्हारा? ब्लॉकचेन में क्या होता है? बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारी ब्लॉकचेन नेटवर्क की। अब नेटवर्क जैसे मतलब नेटवर्क का क्या है? नेटवर्क क्या है? हमारा अलग अलग नोड्स ही है कि यहाँ से तार बिछी हुई है, यहाँ से हम कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से अलग तार बिछी हुई है, ये कर रहे हैं। तो बेसिकली नोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। नोड्स क्या होता है तुम्हारा? एवरी नेटवर्क कंटिन्यू कंबाइंस कंटेन्स नोड्स टू वर्क। मिनिमम 6 रिक्वायर्ड, बेसिकली मिनिमम 6 रिक्वायरमेंट होती है तुम्हारी, 6 नोड्स तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है ना? वही एग्जांपल ये है। जैसे ये समझ लो इंटरनेट में बेसिकली कितनी चीजें होती हैं, ये तुम्हारा नोड 1 हो गया, नोड 2 हो गया, इन सबकी कनेक्शन होगी, अलग अलग ब्लॉक्स में फॉर्मेट में है, दैट्स इट। अच्छा उसके बाद में जैसे एग्जांपल दी हुई है कि अगर समझ लो पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन 4 पर्सन 5 पर्सन 6, ये सारे पर्सन है तुम्हारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। अगर पर्सन 1 जो पर्सन 3 के साथ एक ट्रांजेक्शन करता है $1 की, एक बिटकॉइन की, ठीक है, तो बेसिकली हर नोड को पता चल जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बारे में और वो वेरीफाई करेगा। जैसे वो वेरीफाई करेगा वो एक ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। अब ब्लॉक तो ना तो रिमूव हो सकता है ना वो एडिट हो सकता है, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन हम देख सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये चीज हुई है, ये वेरीफाइड है, हर एक बंदे ने वेरीफाई की ये चीज। ठीक है ना? ये यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। और अगर वैसे ही अगर फिर से कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो अगला ब्लॉक बन जाएगा, और उसके बाद में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो फिर अगला ब्लॉक बन जाएगा। दैट्स इट। ये होती है तुम्हारी चेन बनती जाती है ब्लॉक की, और हम ब्लॉक को मतलब कि जो नोड्स होते हैं वो असेस कर सकते हैं इस चीज को, और फिर वो जान सकते हैं कि हाँ ये चीज सच में हुई है, सबकी मनोती हुई है, यस दैट्स इट, ये चीज हुई है। मतलब इसका ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एविडेंस रहेगा, दैट्स इट। और ये सिस्टम हैकेबल है? नो, दैट्स इट। बेनिफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क होता है तुम्हारा बेसिकली हर एक बंदे के पास, इमोटेबल होता है, मतलब कि सबको पता होता है कि क्या कुछ गलत होता है तो क्या हो रहा है।
ठीक है ना, सिक्योर है तुम्हारा, और एक्यूरेसी रहती है तुम्हारी, एक्यूरेसी रहती है। ये नहीं हो सकता कि हाँ एक बंदा एक ट्रांजेक्शन करे और उसके चीज में उसके दो ब्लॉक्स उसको अलॉट हो जाए उस ट्रांजेक्शन के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक ट्रांजेक्शन हुई है तो एक ही ब्लॉक तुम्हारा जनरेट होगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं ऑगमेंटेड रियलिटी और मेटावर्स की। बेसिकली क्या है, जो एक्चुअल रियलिटी होती है ना तुम्हारी, जो हम अभी आंखों से देख सकते हैं ये वगैरह, अगर हम उसी को एनहांस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी में चले जाते हैं। दैट्स इट, कंबाइनिंग करना रियल वर्ल्ड के साथ है। मतलब कि जैसा, मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसे गॉगल्स आ जाएं, कुछ ऐसी डिवाइसेस आ जाएं कि हम सामने वाले पर्सन को स्कैन कर सकते हैं कि हाँ यहाँ इसके पॉकेट में कितना पैसा है, इसके मतलब कि क्या बोलते हैं, इसने क्या क्या चीजें, मतलब कि इसके पास कोई गन है या नहीं है, ठीक है ना, उस स्कैनिंग को ये वो करा हम ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज हम कंबाइन कर रहे हैं रियल वर्ल्ड को एक एनहांस्ड वर्जन में। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए जो मतलब कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है तुम्हारी, वर्चुअल रियलिटी होती है तुम्हारी बेसिकली बेस्ड होती है तुम्हारी एक्चुअल, जो कि मतलब कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, किसी मतलब कि किसी के माइंडसेट में रियल में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स होते हैं बेसिकली, जिससे कि हम वर्चुअल रियलिटी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी के गॉगल्स होते हैं। और मेटावर्स क्या होता है, मेटावर्स क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली कंबाइन कर देना वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ। क्या, देखो वर्चुअल रियलिटी क्या है तुम्हारी, बट ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस समझो। देखो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है तुम्हारी, बेसिकली हमारी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को एनहांस कर देना, कि हमें उसमें हेल्प हो जाए चीजों की। ठीक है ना, उस रियलिटी को कहते हैं हम ऑगमेंटेड रियलिटी। वहीं अगर जो वर्चुअल रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी मतलब कि अपना ही एक मतलब कि दुनिया, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, जो तुम चाहो वो चीज तुम कर सकते हो। अगर हम उस चीज को हम अपनी रियल वर्ल्ड से कंबाइन कर देंगे, उस चीज को कहते हैं मेटावर्स। मतलब कि हम एक ऐसी दुनिया में होते हैं कि मतलब कि हम मेटावर्स में अगर कोई चीज करेंगे तो वो हमें रियल लाइफ में भी वो चीज मिलेगी। ठीक है, मेटावर्स फिजिकली कंबाइन करते हैं तुम्हारे वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ। वही एग्जांपल आगे तुम्हारी सर ने जो दी थी अमेजोन की टी शर्ट, जो मुझे मैं ऐसे ऑनलाइन चेक करूंगा उससे अच्छा मैं मेटावर्स में जाके चेक करूँ, वहां पे मैं उस चीज को खरीद सकता हूँ, उसको पहन के देख सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग ले सकता हूँ कि हमें को कैसी फिट आ रही है कैसी नहीं आ रही है अपने कैरेक्टर में। ठीक है, फिर मैं वहां से उसको ऑर्डर कर दूंगा और वो डायरेक्टली मेरे घर पे आ जाएगी वही सेम टी शर्ट। या और बेसिकली एनएफटी क्या होता है तुम्हारा, एनएफटी होती है तुम्हारी ऑनरशिप होती है वर्चुअल एसेट की। वर्चुअल एसेट कुछ नहीं है, ये जो तुम मेटावर्स है, मेटावर्स के अंदर अगर तुम कोई पेंटिंग बनाते हो, कोई ऐसा आर्ट करते हो जो कि मतलब कि काइंड यूनिक है, अगर उसका तुम्हें कॉपीराइट मिल जाए, ठीक है ना, उस चीज को कहते हैं तुम्हारा एनएफटी। आगे तुम्हारी बात होती है इंटरनेट, आगे मतलब आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस क्या होता है तुम्हारा, बेसिकली जैसा मतलब ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, तो इस कंप्यूटर का एक एड्रेस होगा इंटरनेट के पास, कि हाँ ये कंप्यूटर का एड्रेस है और ये बंदा इसको इस्तेमाल कर रहा है। आईपी एड्रेस तुम्हारे कंप्यूटर का होता है, उसका मतलब कि 1 2 3 कुछ ऐसे करके .45 डॉट ऐसे ऐसे करके होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसा मतलब ये इंडिविजुअल है, इसका कंप्यूटर है, इसका आईपी एड्रेस होगा, जिससे कि वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो मतलब कि उसको असेस कर सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया कि मतलब अपने इंटरनेट को ही असेस कर सकता है। इंटर सर्विस प्रोवाइडर वही है कि तुम्हारा एयरटेल के इंटरनेट को असेस कर सकता है, जियो के नेटवर्क को असेस कर सकते हैं। वही अगर देखा जाए तो एक वीपीएन करके एक चीज होती है, वर्चुअल पोर्टेबल नेटवर्क। ये बेसिकली होता क्या है, देखो एक इंडिविजुअल है, उसके पास कंप्यूटर है, इसका एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर ये वीपीएन को इस्तेमाल करेगा, मतलब इसके अगर जो कंप्यूटर है, जो इसका फोन है, उसके अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा वीपीएन करके, तो अगर ये वीपीएन को एक्सेस करेगा, तो बेसिकली ये डायरेक्ट पहले ये नहीं होगा कि हाँ यहाँ से मतलब ये डायरेक्ट तुम्हारा इंटरनेट चलेगा, नहीं, ये पहले तुम्हारा वीपीएन के सर्वर से कनेक्ट होगा, मतलब वीपीएन अपने सर्वर से कनेक्ट करवाएगा, वहां से उसको एक न्यू आईपी जनरेट हो जाएगी, बेसिकली इसकी जो आईपी होगी वो हाइड हो जाएगी, इसकी आईपी गलत मतलब कि चेंज हो जाएगी नई आईपी से, जो कि वीपीएन जनरेट करके देगा इसको। ठीक है ना, तो बेसिकली कुछ नहीं है, वर्चुअल पोर्टेबल नेटवर्क, वीपीएन। पोर्टेबल नेटवर्क तुम्हारा पोर्टेबल हो जाता है, चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, यही सेम चीज, यही सेम चीज लार्ज लेवल पे होती है तुम्हारी डार्क वेब पे। ठीक है, जो बेसिकली तुम्हारा टॉर ब्राउजर होता है ना, टॉर ब्राउजर करता क्या है, टॉर ब्राउजर बेसिकली देखो, अनियन अनियन शेप में क्यों है वो, अनियन शेप में इसके लिए है क्योंकि अनियन के ऊपर लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, अब ये करता क्या है बेसिकली, जो टॉर ब्राउजर होता है, टॉर ब्राउजर तुम्हारा एक वीपीएन के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारा हर 15 10 मतलब कि हर 5 मिनट में, हर मतलब कि फ्लक्चुएशन के हिसाब से जितना अच्छा तुम्हारा इंटरनेट होगा उतना वो स्पीड से करेगा। ठीक है, वो हर 3 4 सेकंड के बाद तुम्हारा इंटरनेट चेंज कर देगा, बेसिकली वो फ्लक्चुएट करता रहेगा तुम्हारे सर्वर्स को, एक नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं। वैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हाँ अब इसकी लोकेशन लंदन दिखा रहा है, अब इसकी लोकेशन जर्मनी दिखा रहा है, अब इसकी लोकेशन ये दिखा रहा है,
वो कुछ नहीं होता, वो बेसिकली टॉर ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है। टॉर ब्राउजर क्या करता है तुम्हारा, बेसिकली लेयर्स बना देता है, अलग अलग लेयर, एक वीपीएन से लगेगा, वो अलग वीपीएन से कनेक्ट करेगा, फिर वो अलग वीपीएन से कनेक्ट करेगा, फिर वो अलग वीपीएन से कनेक्ट करेगा, फिर ये अगर तुम्हारा चेंज कर देगा आगे किसी और इंटरनेट से चेंज कर देगा, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी लेयर्स बन जाएंगी नेटवर्क की। इसके लिए स्पीड बहुत अच्छी चाहिए होती है, दैट्स इट इंटरनेट की। आगे बात करते हैं हम तुम्हारी नैनो टेक्नोलॉजी की। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है तुम्हारा, जब हम नैनो साइंस को बेसिकली टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन करते हैं तो हम बेसिकली उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और नैनो नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं तुम्हारी बेसिकली 1 से 100 नैनोमीटर्स का जो स्केल होता है उस चीज को हम कहते हैं नैनो नैनो मटेरियल है तुम्हारा। ठीक है। मतलब कि 10⁻⁹ मीटर जो होता है ना तुम्हारा, उसको नैनो कहते हैं। 10⁻⁻6 तुम्हारा माइक्रो होता है, 10⁻3 तुम्हारा मिलीमीटर होता है। ठीक है। वही चीज आती है, ये एग्जांपल दी थी सर ने कि हाँ, अगर हम बिल्ली को 10 माले से फेंकेंगे तो वो मर जाएगी। वहीं अगर हम चींटी को अगर हम 10 माले से फेंकेंगे तो मरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बेसिकली साइज का डिफरेंस है। मतलब कि अगर वो साइज के मतलब कि क्या होता है तुम्हारा इंटरेक्शन जो होता है ना इन्वायरमेंट के साथ, वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो 2020 में हमारा बेसिकली क्या चल रहा है, हमारा नैनो मॉलिक्यूलर सिस्टम जो है ना, बेसिकली हम मतलब कि इस टेक्नोलॉजी में नैनो मॉलिक्यूलर सिस्टम की टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। बेसिकली हम सर्जरीज वगैरह भी कंडक्ट कर सकते हैं नैनो मटेरियल्स के थ्रू। नैनो सर्जरीज हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे पेट के अंदर छोटे 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 ऐसे नैनो पार्टिकल्स जाते हैं। बेसिकली वो तुम्हारी नैनो मशीन्स होती हैं। नैनो मशीन्स तुम्हारे बेसिकली अंदर जाके तुम्हारे सेल्स के पास सर्जरी करती हैं। दैट्स इट, फिर वो एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल जाती है। या अब नैनो टेक्नोलॉजी ना हम दो चीज से कर सकते हैं। मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी में हम दो तरीके से जा सकते हैं। पहला क्या है, अगर हम उस मटेरियल को, जो भी हमारा मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, जो भी है हमारा, अगर हम उसको ब्रेक करते शुरू करते जाएं और हम उसकी एटॉमिक लेवल तक जाएं, ठीक है, इसको कहते हैं तुम्हारे टॉप डाउन अप्रोच। वहीं अगर देखा जाए तो हम एक और चीज कर सकते हैं कि हम ना बेसिकली छोटे से माइन्यूट मटेरियल से बड़ा मटेरियल बनाएं। ठीक है। हम ये करते हैं, हम एटॉमिक लेवल से शुरू कर रहे हैं और बॉटम से हम बिल्ड करते जा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे केमिकल वेपर डिपोजिशन करके एक मतलब कि वो होता है, जैसे समझ लो कार्बन के वेपर्स बना दिए जाते हैं और बेसिकली उनको डिपॉजिट किया जाता है किसी एक मटेरियल पे। और वो मटेरियल पे तुम्हारी ऐसे ऐसे करके मतलब कि अगर तुम्हें कोई भी इमेज बनानी, कोई भी तुम्हें मटेरियल बनाना है, तुम बेसिकली उसके वेपर्स के फॉर्मेट में उसको डिपोजिशन करोगे और वो मटेरियल फॉर्मेट अपना बन जाएगा। दैट्स इट, वेपर्स की फॉर्मेट पे करोगे। ये चीज है तुम्हारी केमिकल वेपर डेपोजिशन। वही है नैनो लेवल पे कर रहे हैं, वेपर्स की स्केल पे कर रहे हो। ठीक है ना। अब नैनो मटेरियल क्या होता है तुम्हारा, देखो नैनो मटेरियल जैसे जैसे हम मतलब कि आगे आगे बढ़े हैं, ठीक है ना, तो हम बेसिकली नैनो साइंस में और आगे बढ़े हैं। पहले हम यूज करते हैं नैनो मटेरियल, उसके बाद में हम एक डेंड्राइमर करके नैनो मतलब कि साइंस सिमेट्रिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं, हमने यूज करिए है। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये बेसिकली नैनो साइंस का सिमेट्रिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब एक्चुअली में क्या था मेरे को याद रिकॉल नहीं हो रहा, बट इतना याद होगा कि डेंड्राइमर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बेसिकली बता दूंगा कि हाँ क्या होता है। या हो सके तो मैं बेसिकली एक छोटी सी डाउट वाली वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मुझको डाउट हो रहा है, इसका मैं चेक करूंगा। ठीक है। उसके बाद में हम कार्बन बेस्ड पे टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं कि हम कार्बन के बेसिकली प्रोडक्ट्स, जैसे होता है ना कार्बन फाइबर तुम्हारा ब्लैक कलर का बहुत थिन सब्सटेंस होता है, जैसे मतलब कि जो रैकेट वैकेट में यूज होता है ना तुम्हारे कार्बन फाइबर के, बेसिकली बहुत लाइट वेट होते हैं, जोनेक्स के जैसे रैकेट्स होते हैं वो वगैरह होते हैं। उसके बाद में हम नैनो कंपोजिट्स पे आ गए हैं। हम मतलब बेसिकली मल्टीवेज सॉलिड मटेरियल बना रहे हैं हम नैनो टेक्नोलॉजी से। अलग अलग मटेरियल बना रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े मटेरियल बना रहे हैं। एप्लीकेशन कहाँ तुम्हारी एनर्जी में है, टेक्नोलॉजी में है, फूड में है, स्पोर्ट्स में है, सोलर पावर जनरेशन में है। तुम्हारी सोलर पावर जनरेशन में क्या है, जो हम नैनो टेक्नोलॉजी से जो हम सोलर पावर के अपने सेल बनाएंगे वो बेसिकली ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ग्राफीन क्या है तुम्हारा, ग्राफीन होता है ना जो तुम्हारा, वो बेसिकली तुम्हारा वर्ल्ड का थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। मतलब कि ऐसे शीट की फॉर्मेट में बेसिकली ऐसे अलग अलग एटम्स की फॉर्मेट में, और एटम्स ऑटोमेटिकली लिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये शीट बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है। और ये बेसिकली तुम्हारा यूज होता है बैटरीज में, डीएनए सीक्वेंसिंग में तुम्हारा यूज हो सकता है, तुम्हारा टच स्क्रीन में यूज होता है, सोलर सेल में यूज होता है, ट्रांजिस्टर में यूज हो सकता है। ये मैं तुम्हें आज की बात बता दूं, अभी तक ये सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं, एक्चुअल रियल लाइफ में इनकी एप्लीकेशन अभी नहीं हुई है। हम इनको यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। हमारे पास मटेरियल है बट हम इनको यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। वी कैन, वी आर नॉट। ओके। उसके बाद में क्या बात आती है, कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या है तुम्हारी, बेसिकली ये बेसिकली ट्यूब्स हैं तुम्हारी। मतलब कि इसी शीट को बेसिकली तुम गोल गोल घुमा के एक ट्यूब बना दोगे तो तुम्हारी कार्बन नैनो ट्यूब बन जाएगी। बेसिकली एनर्जी ट्रांसमिशन में हेल्प करेगी तुम्हारी। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, इलास्टिक बहुत है तुम्हारी, और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है इसकी। ठीक है। उसके बाद में फुलरिन क्या है तुम्हारा,
फुल रिंग क्या है, तुम्हारा एक बॉल है कार्बन एटम का, मतलब कि बकी बॉल करके ऐसे करके बॉल है जो तुम्हारा अलग अलग ऐसे करके कार्बन एटम्स है तुम्हारे, और इन सभी कनेक्टेड है तुम्हारे और बॉल बना रहे हैं ये एक, ठीक है, दैट्स इट। फुल रिंग इसको कहते हैं, एक बॉल है तुम्हारे कार्बन एटम्स का। क्वांटम डॉट्स क्या है, तुम्हारा एक मैनमेड मटेरियल है जो कि नैनो स्केल पे क्रिस्टल्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, जो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिशन होता है ना कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स ये वगैरह, मतलब कि सेल्स के अंदर ये वगैरह एटॉमिक लेवल पे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे पहुंचाना ये वगैरह, तो बेसिकली वो क्वांटम डॉट्स के थ्रू किया जाता है। मैनमेड मटेरियल है जो नैनो स्केल पे क्रिस्टल्स हैं तुम्हारे, बेसिकली जो तुम्हारे ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, बस इतनी बात याद रखनी है। ये जल्दी तो करनी नहीं है, इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है कि क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, अब ऑन गोइंग प्रोग्राम्स क्या क्या स्कीम्स क्या है तुम्हारी नैनो टेक्नोलॉजी में, नैनो साइंस में अभी चल रही है, रिसर्च चल रही है। थीमेटिक एरियाज क्या क्या है तुम्हारी, एग्रीकल्चर है तुम्हारा थीमेटिक एरिया, मतलब हम नैनो यूरिया बनाने के उसमें चल रहे हैं प्रोसेस में। एनर्जी और इन्वायरमेंट में चल रही है हमारी क्वांटम मटीरियल इन नैनो साइंस एंड देयर एप्लीकेशन। तो बेसिकली हम क्वांटम डॉट्स की तरह हम क्वांटम मटीरियल भी बना रहे हैं जो कि हम नैनो साइंस में हेल्प करेगा हमें, और उसके आगे एप्लीकेशन हम करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमें बस इतनी चीज़ याद रखनी है कि ये जो है ना प्रोग्राम्स, और अगर कोई स्कीम्स आती है समझ लो नैनो टेक्नोलॉजी से, अगर वहाँ पे इन चीज़ों से कुछ अलग आता है ना, तो हम वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाँ ये तो नहीं पड़ा था। बेसिकली मेन जो थीमेटिक एरिया तुम्हारे एग्रीकल्चर है, एनर्जी और इन्वायरमेंट है, और क्वांटम मटेरियल ये वो करा तुम्हारा जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। और बेसिकली नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये वो वगैरह, ठीक है। नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क वही है तुम्हारा, नैनो ट्यूब्स यूज करके, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि कम्प्लीटली सेफ नहीं है। कम्प्लीटली सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली लाइफ के बिल्कुल यूनिट पे हम, जो यूनिट होता है ना तुम्हारा, बेसिकली एटम से ही हम जनरेट हुए हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी लाइफ का, हम उसी पे छेड़खानी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इसकी कुछ इम्प्लीकेशन बाद में हमको गलत मिले, तो बेसिकली सेफ नहीं है हमारे लिए कम्प्लीटली, ठीक है ना। क्या पता हम लाइफ के चक्कर को हम बर्बाद ही कर दें, हम दुनिया ही तबाह कर दें, ठीक है ना। ये चीज़ें सच में हैं, कम्प्लीटली सेफ नहीं है। टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं तुम्हारे, सिक्योरिटी इश्यूज हैं तुम्हारे, इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं तुम्हारे, एथिकल इश्यूज हैं। एथिकल इश्यूज वही आ गया तुम्हारा कि हाँ हम लाइफ के बिल्कुल स्मॉलेस्ट पॉइंट पे पंगे कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी की, मेरा फेवरेट टॉपिक, ठीक है। स्पेस में की टर्मिनोलॉजी क्या है तुम्हारी, बेसिकली कुछ भी है कि जो अर्थ से 100 किलोमीटर तक का रेडियस है जो तुम्हारा, ठीक है, उस चीज को कहा जाता है तुम्हारा कार्बन लाइन, और ये बेसिकली ये रेडियस के पार जो भी है तुम्हारा वो बेसिकली स्पेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। कार्बन लाइन कहते हैं इसे, 100 किलोमीटर तक। और स्पेस में क्या होता है तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडीज होती है। गैलेक्सी क्या होती है तुम्हारी, गैलेक्सी क्या होती है तुम्हारी, कॉम्बिनेशन होता है तुम्हारा अलग अलग सोलर सिस्टम का। जैसे हमारे सोलर सिस्टम है, वैसे अलग अलग दुनिया भर के जैसे जैसे अलग मतलब कि दुनिया क्या मतलब वही, जो हमारे बाहर जो सोलर सिस्टम्स हैं ये वो वगैरह, हम उनको कंबाइन कर दें तो बेसिकली एक गैलेक्सी बन जाती है। जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार क्या होता है तुम्हारा, स्टार तुम्हारा सोलर सिस्टम में होता है ये वगैरह। अच्छा, जैसे हमारा स्टार क्या है, सन है, तो बेसिकली प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स इसके आगे पीछे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा जैसे स्टार है वो सन है, प्लैनेट्स हमारे 8 है। एस्ट्रॉइड क्या होता है तुम्हारा, एस्ट्रॉइड क्या होता है तुम्हारा, एस्ट्रॉइड होता है सौ की सॉलिड रॉकी बॉडीज होती हैं जो कि रिवॉल्व करती है हमारी सोलर सिस्टम में। हर एक सॉलिड रॉकी बॉडी जो कि रिवॉल्व कर रही है तुम्हारी सोलर सिस्टम में, सूर्य के आगे आगे पीछे, उस चीज को कहते हैं तुम्हारे एस्ट्रॉइड। इनकी बेसिकली तुम्हारी हाइट ये वगैरह साइज कोई मतलब कि लिमिटेड नहीं है, बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। और मेजर एस्ट्रॉइड बेल्ट तुम्हारी बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में है। फोटो भी मतलब कि अगर मैं अटैच कर दूँ तो बहुत अच्छी होती है। फिलहाल तो आई थिंक सो तुम्हें रिकॉल हो ही गई होगी इमेज। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं ये क्या चीज, मीटेरॉइड ना, मतलब कि होता है स्मॉलेस्ट, जो स्मॉल रॉकी बॉडीज होती हैं, उससे बड़े होते हैं तुम्हारे एस्ट्रॉइड, और उससे बड़े होते हैं तुम्हारे प्लैनेट्स। अब मीटेरॉइड्स भी 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मीटेरॉइड जो कि मतलब कि समझ लो बाहर घूम रहा है, स्पेस आकाश गंगा में वो घूम रहा है, ठीक है। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर कर लेगा ना तो वो बन जाएगा मिट्योर, मिट्योर शॉवर जिसे कहते हैं ना हम, मिट्योर शॉवर, टूटता तारा, तारा टूट रहा है, ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं मिट्योर। अब जो वो मिट्योर जो है ना वो अर्थ के सरफेस पे पड़ जाएगा, उस चीज को क्या कहते हैं, मिट्योरोटिक, मिट्योरोटिक, मिट्योरॉट, क्या बोल रहा हूँ मैं, मिट्योराइट, मेटेओराइट, ठीक है। ये मतलब कि जब सरफेस ऑफ द अर्थ पे पहुंच जाता है तो वो बेसिकली मेटेओराइट गड्ढा कर देता है बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल हमारी लोनार लेक है जो बेसिकली मेटेओराइट लेक है तुम्हारी। कॉमेट क्या होता है तुम्हारा, कॉमेट आइसी सब्सटेंस होता है जो रिवॉल्व करते हैं तुम्हारा अराउंड द सन। बेसिकली पीछे से इनके पास गैसेस जो होती हैं ये ठंडी गैसेस होती हैं, ठीक है। कोल्ड आइसी सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। ये बेसिकली घूमता है तुम्हारा सन के आगे पीछे रिवॉल्व करता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसकी 2 टेल्स होती है, एक तो हमारी जो नॉर्मल गैसेस की डस्ट पार्टिकल्स की जो टेल हमें दिखती है, दूसरी होती है तुम्हारी टेल्स वो होती है तो प्लाज्मा टेल। प्लाज्मा टेल हमें विजिबल नहीं होती है,
ठीक है, इतना ही सर ने बताया था, आगे कुछ नहीं बताया था कि क्या होता है इसके बीच में। अच्छा, ओके। अब ये भी बात है कि हाँ, कॉमेट आते कहाँ से हैं? आते कहाँ से हैं? ये बेसिकली कूपर बेल्ट या ऊट बेल्ट, ऊट क्लाउड से आते हैं। कूपर बेल्ट कहाँ पे है? जो हमारा नेपट्टून के आगे से जो है ना ऑर्बिट है, ये जहाँ तक हमारा नेपट्टून का ऑर्बिट है, उसके बाद में एक लेयर है तुम्हारी, क्या बोलते हैं, कॉमेट्स की, ये वगैरह पत्थरों की। बेसिकली वहां से आते हैं, हमारे सर को रिवॉल्व करके फिर चले जाते हैं। ठीक है, और इनको बेसिकली शॉर्ट ड्यूरेशन कहा जाता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों कहा जाता है बताता हूँ अभी, एक मिनट में। अच्छा, ऊट क्लाउड कहाँ तुम्हारा? ऊट क्लाउड बेसिकली एक ऐसी लोकेशन है तुम्हारी, ये मतलब कि एंड है तुम्हारा सोलर सिस्टम का। इससे आगे हम कभी सोच ही नहीं सकते कि आगे वो क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। और ये बेसिकली तुम्हारा लॉन्ग ड्यूरेशन कॉमेट है तुम्हारा। जो ऊट क्लाउड से कॉमेट आता है ना, ऊट क्लाउड से जो कॉमेट आता है, बेसिकली वो लाइफ में तुम्हारी अगर आएगा भी तो लाइफ में तुम एक ही बार उस चीज को देख सकते हो, उसके बार बार नहीं देख सकते। क्योंकि ये कम से कम भी 120 130 साल लेता है आने में। ठीक है, 120 130 साल के बाद आता है। और अगर उस साल में तुम दिख गए तो बहुत अच्छी बात है। और ये बेसिकली आया था तुम्हारा बेसिकली 70 ईयर्स, 70 60 70 ईयर्स के बाद आया था तुम्हारा। ठीक है, कॉमेट। और ये रिवॉल्व करता है और फिर चला जाता है। 60 70 ईयर्स के बाद आया था तुम्हारा, तो बेसिकली वही है कि हाँ, तुम बचपन में तो एक बार देख लो, बुढ़ापे में एक बार देख लो, 2 बार देख सकते हो इस चीज को। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में आता है तुम्हारा सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? तुम्हारा उपग्रह, मतलब कि नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड सैटेलाइट भी होती है तुम्हारी। ये बेसिकली लॉन्च होती है और रिवॉल्व करती है तुम्हारे एक ऑर्बिट में, अर्थ के अराउंड। ठीक है, ऑर्बिट इनका सर्कुलर भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल क्या है तुम्हारा? बेसिकली एक पॉइंट से वो बहुत पास होगी, दूसरे पॉइंट से वो बहुत दूर होगी, मतलब कि पूरी कंप्लीटली सर्किट सर्कल में नहीं होगी तुम्हारी। जिस पॉइंट से वो बहुत पास होती है उसको कहते हैं पेरिहिलियन। पास पास मतलब पास, पी से पास, पी से पेरिहिलियन। और जो जहाँ से दूर होती है मतलब कि आपदा, मतलब बहुत दूर है तुम्हारी। ठीक है, तो बेसिकली आपका मैं अक्सर पता नहीं कहाँ से याद आ गया मुझे। ठीक है, लेकिन एपिलियन होता है तुम्हारा बेसिकली दूर का पॉइंट। ठीक है, आप हो इतने दूर, APHO, इतना समझ लो कि आप हो इतनी दूर। और पेरिहिलियन पी से पास पास, पेरी पेरी, प्यारी प्यारी, पास मतलब प्यारी है वो, तो ये पास पास है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड ना हम बेसिकली अलग अलग ऑर्बिट्स को हम डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और जियो मतलब कि तुम्हारा जियो अर्थ ऑर्बिट, जो कि मतलब कि तुम्हारा बहुत आगे तक आता है। ये बेसिकली इसकी है, लो अर्थ ऑर्बिट की है तुम्हारी 100 से 1000 किलोमीटर तक का, मीडियम अर्थ की तुम्हारी 2000 से 20,000 किलोमीटर तक का एरिया, और तुम्हारा जियो अर्थ की है तुम्हारी 36,000 किलोमीटर तक का। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन के बेसिस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तुम्हारे बेसिकली ऑर्बिट्स को। पहला आ गया तुम्हारा ये पोलर, जो कि तुम्हारा सीधा नॉर्थ पोल साउथ पोल से घूम रहा है तुम्हारा। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा इक्वेटोरियल, पूरा इक्वेटर से घूम रहा है तुम्हारा। ये आ गया तुम्हारा इंक्लिनेटेड। ठीक है, अच्छा, इंक्लिनेटेड को तुम्हारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ भी हमारी इसी वे में रिवॉल्व करती है। और या, ठीक है, और ये तो ये अलग पार्ट है, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होगा ना, वो ऑलवेज बी इन द लो अर्थ ऑर्बिट है। जो सन सिंक्रोनस होगा ना तुम्हारा, जो सन के आगे पीछे घूमेगा, ठीक है, वो तुम्हारा हमेशा लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि बेसिकली अगर हम उसको ज्यादा दूर कर दें, अगर हम उसको ज्यादा दूर कर दें, तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसको वहां तक पहुंचाना भी दिक्कत है, तो इसके लिए उसको लो अर्थ ऑर्बिट में ही रखा जाता है। ठीक है, वही देखा जाए, जो हमारा होता है ना सन सिंक्रोनस, ठीक है, वो इंक्लिनेटेड में सन सिंक्रोनस नहीं लिखना था मैंने, जियो ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस लिखना था, इक्वेटर वाला लिखना था, सॉरी मैंने गलती की है। यहाँ पे सन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली सन नहीं है, यहाँ पे जियो ही था, मैंने मिस्टेक की है। ठीक है, जो सीनियर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा ना तुम्हारा, सॉरी आई एम रेडी फॉर सॉरी फॉर मिस्टेक, जो सन सिंक्रोनस होगा ना तुम्हारा, वो हमेशा तुम्हारा लोअर ऑर्बिट में होगा। ठीक है, सन सिंक्रोनस मतलब जो इंक्लिनेटेड होगा तुम्हारा। वही देखा जाए जो तुम्हारा जियो सिंक्रोनस होगा ना तुम्हारा, जो बेसिकली इक्वेटर पे होगा, ठीक है, वो तुम्हारा 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारी अर्थ की रोटेशन भी बिल्कुल सेम मैच कर जाती है। दैट्स इट। ठीक है, और ये बेसिकली तुम्हारा फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, तुम्हारा अलग अलग उस चीज के लिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ये क्या है तुम्हारा? अगर हम देखो, इमेजिन करो, बेसिकली ऑर्बिट हम जो सैटेलाइट भेजते हैं ना, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता कि हाँ डायरेक्ट यहीं पे खड़ा हो गया तुम्हारा, यहीं पे चला जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा, वो ऑर्बिट में यहीं पे घूमेगा। हम उसको रेवोल्यूशन करवा के भेजते हैं, रोटेशन रेवोल्यूशन करवा के भेजते हैं, वो ऐसे ऐसे घूम के फिर अपने ऑर्बिट में जाता है, ताकि हमारा फ्यूल भी कम कंज्यूम हो, और बेसिकली वो अपना ऑर्बिट भी ढंग से पकड़ ले। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हम भेजते हैं बेसिकली, अर्थ ऑब्जर्विंग रिमोट सेंसिंग हम सैटेलाइट भेजते हैं, हम नेविगेशन सैटेलाइट भेजते हैं। अब बात करते हैं हम बेसिकली, देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट में बेसिकली एक अपलिंक होता है, एक डाउनलिंक होता है।
और इसमें बेसिकली ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं तुम्हारे, जिससे बेसिकली यहाँ से डाटा जाएगा, यहाँ से डाटा आएगा तुम्हारा। ठीक है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है तुम्हारा। ठीक है, वहीं देखा जाए तो जो रिमोट सेंसिंग होती है ना, जो तुम्हारा जीपीएस होता है, जीपीएस क्या करता है तुम्हारा बेसिकली, उसके पास तुम्हारे फोन में कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ डाउन लिंक कर रहा होता है। बेसिकली तुम्हारे फोन में क्या बोलते हैं, कुछ अपलिंक भेजने के लिए नहीं होता है, तुम्हारे सिर्फ डाउन लिंक आ रहा होता है तुम्हारे पास। बेसिकली करता ये है, जो तुम्हारे जीपीएस होता है ना, जीपीएस तुम्हारे फोन का, मतलब कि ये सैटेलाइट जो होती है ना, वो तुम्हारे फोन को ट्रैक करती है। ये तुम्हारे फोन को ट्रैक करती है और ये बताती है कि हाँ तुम्हारी जीपीएस की क्या कंडीशन है, तुम्हारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, और ये सिर्फ डाटा ही देती है, रिमोट सेंसिंग सेंसिंग सैटेलाइट। वही देखा जाए तो नेविगेशन सैटेलाइट होती है ना तेरा, ये बेसिकली सब सेट है तुम्हारे कम्युनिकेशन का। ये कनेक्ट कर देती है स्पेसिफिक डिवाइस को और गिव करती है कोऑर्डिनेट को। रियली रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक, मैंने उल्टा बोल दिया। बेसिकली जो तुम्हारी नेविगेशन सैटेलाइट होती है ना, ये होती है तुम्हारी जीपीएस सैटेलाइट। ठीक है, और ये बेसिकली तुम्हारा कनेक्ट कर देती है स्पेसिफिक डिवाइस के साथ, और ये देती है तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स। वहीं अगर देखा जाए ना, जो रिमोट सेंसिंग होती है ना, ये तुम्हारी बेसिकली अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होती है। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल तुम्हारी बेसिकली कोई सैटेलाइट चलेगी, वो तुम्हारी एक मतलब कि काइंड ऑफ 100 किलोमीटर के रेडियस में रहेगी, और बेसिकली ऑब्जर्व करेगी कि हाँ कैसा कैसा मौसम चल रहा है, क्या क्या कर रहा है तुम्हारा। ये सिर्फ डाटा देती है, दैट्स इट। कि कार्बन की क्या क्वालिटी चल रही है तुम्हारी, हाउ आर द वेदर, वेदर की क्या कंडीशन चल रही है तुम्हारी, ये वो है, कहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा हीट है, कहाँ पे तुम्हारी कम हीट है, ये वो है। ये तुम्हारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करती है, नेविगेशन सैटेलाइट तुम्हारी नेविगेट करती है, सॉरी, है ना। अच्छा, अच्छा, अगर हमें नेविगेशन करनी है ना, तो हमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड होती है ना, वो तुम्हारी 2 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं। पर अगर हमें बेस्ट एक्यूरेसी के लिए करनी है ना, तो हमें 3 रिक्वायरमेंट होती है। एक तुम्हारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएगी, एक तुम्हारी मतलब कि बताती है कि हाँ कहाँ तुम मूवमेंट कर रहे हो। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए जो सैटेलाइट व्हीकल्स होती हैं, अब हम बात करेंगे सैटेलाइट व्हीकल्स की। तो सैटेलाइट व्हीकल्स जो इंडिया के पास है, बेसिकली तुम्हारा जीएसएलवी आ गया, तुम्हारा पीएसएलवी आ गया, ये वो वगैरह आ गया। ठीक है, अब जीएसएलवी में होता क्या तुम्हारा, जीएसएलवी तुम्हारा विकास इंजन हो गया, वगैरह हमने डेवलप किया है विकास इंजन के थ्रू। और ये बेसिकली इसके अंदर तुम्हारा 3 लेवल्स होते हैं। एक तुम्हारा हो गया सॉलिड फ्यूल वाला स्टेजेस। ठीक है, दूसरी आ गई तुम्हारी लिक्विड स्टेज पे, तीसरी आ गई तुम्हारी क्रायोजेनिक स्टेज पे। ठीक है, अब इसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे, ये देखो होता क्या है तुम्हारा, जैसा मतलब जैसे फर्स्ट स्टेज पे जहाज जा रहा है, तो आगे तुम्हारा फर्स्ट स्टेज जैसे तुम्हारा ये फ्यूल बर्न हो जाता है, ये स्टेज डिटैच हो जाती है। फिर सेकंड स्टेज में जाता है तुम्हारा, फिर ये सेकंड स्टेज जैसे तुम्हारा फ्यूल बर्न हो जाता है, फिर ये डिटैच हो जाता है, फिर थर्ड स्टेज में जाता है। थर्ड स्टेज में जैसे तुम्हारा फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली डिटैच होता है, और ये होता है ना तुम्हारा, बेसिकली यहीं पे होता है तुम्हारा पेलोड। और यही तुम्हारा जाता है, जो बेसिकली सैटेलाइट के फॉर्मेट में रखा है तुम्हारा, एंड में आ जाके इतना सा ही रहता है हमारा जहाँ। और हम कहाँ से बेसिकली तुम्हारा वो करते हैं, अपना सैटेलाइट्स को आसमान में भेजते हैं, वो हम भेजते हैं श्रीहरिकोटा से, जो बेसिकली यहाँ पे समुद्र में थोड़ा तमिलनाडु के आगे पीछे जगह है। इस पेज का आई थिंक सो प्रिंट इतना अच्छा आया नहीं है, मैं आई थिंक सो पीडीएफ को फिर से थोड़ा करके अच्छे से भेज दूंगा, फिलहाल पढ़ने लायक है। ओके, हमारे पास बेसिकली 3 मेजर हैं जो हमारे रॉकेट्स हैं, एसएसएलवी, जीएसएलवी और पीएसएलवी। ठीक है, एसएसएलवी क्या है तुम्हारा, स्मॉल मतलब कि नाम स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल, कुछ ऐसे करके फॉर्मेट है इसका। ठीक है, अच्छा, एसएसएलवी तुम्हारा स्मॉल स्केल लॉन्च व्हीकल है तुम्हारा, बेसिकली इसके पास तुम्हारे सिर्फ दो ही वो है तुम्हारे फ्यूल के पोर्ट्स है तुम्हारे, 2 स्टेजेस हैं तुम्हारे, 2 फ्यूल की स्टेजेस हैं। और इसमें तुम्हारा बेसिकली 500 kg जा सकता है तुम्हारा सिर्फ पेलोड, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ही जा सकता है। दैट्स इट, हमने छोटा रॉकेट बनाया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर बात करें जीएसएलवी, बेसिकली जीएसएलवी है ना तुम्हारा, ये है तुम्हारा पापा आज का। ठीक है, मतलब कि इन सभी रॉकेट्स का फादर जो है वो तुम्हारा जीएसएलवी है। आज की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है ना तगड़ा रॉकेट, वो जीएसएलवी ही है। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसमें हमने बेसिकली क्रायोजेनिक फ्यूल भी यूज़ किया। इनमें हमने सिर्फ लिक्विड सॉलिड यूज़ किए हैं, या लिक्विड या सॉलिड। इसमें भी तुम्हारा सॉलिड और लिक्विड ही है। ठीक है, इसमें हमने क्रायोजेनिक फ्यूल किया है, ये बेसिकली तुम्हारा बहुत लाइट वेट होता है और बहुत थ्रस्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे इसका तुम्हारा सॉलिड फ्यूल, ये बेसिकली हैवी होता है और बेसिकली बर्निंग इसकी लो होती है। देखा ना, जैसे मतलब कि उसको उपले को जब तुम उगाओगे, मतलब जलाओगे, तो मतलब कि इतना हीट प्रोड्यूस इतनी नहीं होती है। और सेकंड स्टेज पे हमें बेसिकली थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए। ये हमें इतना थ्रस्ट दे देगा कि हाँ बेसिकली हम हवा में हो जाए। सेकंड स्टेज पे हमें इतना थ्रस्ट चाहिए होता है कि हम हवा से बाहर हो जाए। ठीक है, एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाए, तो उसके लिए हमें लिक्विड फ्यूल की ही रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें बेसिकली लिक्विड हाइड्रोजन को यूज कर दिया जाता है। ठीक है,
और थर्ड स्टेज पे हमारा बेसिकली क्रायोजेनिक स्टेज आती है। क्रायोजेनिक स्टेज, क्रायोजेनिक फ्यूल का तो हमारा बेसिकली ये बहुत हमारा ठंडा होता है, ठंडा स्टेज होता है। मतलब कि क्रायोजेनिक जो होता है ना हमारा बहुत वेरी लो टेम्परेचर का होता है। वेरी लो टेम्परेचर की तुम्हारी ऑक्सीजन होती है, वेरी लो टेम्परेचर की तुम्हारी हाइड्रोजन होती है। जब इनको बर्न किया जाता है ना तो ये बहुत अच्छा थ्रस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या तो इसकी बेसिकली क्या है तुम्हारी लिमिट, तो ये 10,000 kg तुम्हारा लोअर्थ ऑर्बिट में आराम से पहुंचा सकता है तुम्हारा। अगर इसको बेसिकली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाना है तो इसके लिए हमें 4800 kg तक, मतलब कि 4800 kg तक ही पहुंचा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, वहीं अगर बात करें पीएसएलवी की, पीएसएलवी में तुम्हारे 4 स्टेजेस हैं, इसमें तुम्हारे 3, इसमें तुम्हारे 4 है। इसमें तुम्हारा सॉलिड लिक्विड फिर से मतलब 4 स्टेजेस है तुम्हारे। इसमें हम बेसिकली तुम्हारे 1750 kg हम लोअर ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं और 1400 kg हम सिर्फ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचा सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही जानने की हमें ज़रूरत है। अच्छा, उसके बाद में हम, जैसे क्वेश्चन था कि हाँ न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम नहीं कर सके कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी, अब जैसे एक है ना इतना सा बैग लेंगे और उसमें इतना सारा एटॉमिक बॉम्ब में कितना कितना छोटा सा एटॉमिक बॉम्ब होता है, कितना बड़ा धमाका होता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस वो करता है। बेसिकली उसका कॉम्प्लेक्सिटी है कि क्या पता कुछ ऐसा पंगा वंगा बन जाए, क्या पता वो फटाफट जाए रास्ते में या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उसकी रेडिएशन जो होती है वो बहुत हार्मफुल रहती है। गामा रेडिएशन होती है उनकी, और वो बहुत हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, तो इसरो ने बेसिकली ये वगैरह अभी मतलब कि काइंड यही यूज की है। अभी इसरो जो है ना वो पहले से शुरू से लॉन्च करते आ रहा है तुम्हारा स्टैंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट्स। साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं ऐसे पतले से, ऐसे छोटू से रॉकेट्स होते हैं, जैसे मतलब वो विक्रम साराभाई जैसे वो साइकिल पे नहीं लेके जाते थे ये वगैरह छोटे छोटे सॉकेट रॉकेट्स। ये बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, तुम्हारा ना एक लिमिटेड एरिया तक वो पहुंचा देते हैं और बस फिर वहां से थोड़ा बहुत स्कैन वैन करके फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रोहिणी साउंडिंग रॉकेट है तुम्हारा। ठीक है, और इसके मतलब अलग अलग मॉडल्स हैं तुम्हारे जो यूज होगा तुम्हारे मतलब ये साउंडिंग रॉकेट्स में बनाए हैं इसी कंपनी के अंदर, रोहिणी रोहिणी रॉकेट रॉकेट। ठीक है, तो ये लिमिटेड डिस्टेंस कवर करते हैं और ये लॉन्च करते हैं तुम्हारे थुम्बा से, केरला से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की। अब मतलब कि जो जिस चीज में हम अभी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, अभी ये चीजें बनी नहीं है बट हम इस चीज में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, हम इसको टेस्टिंग पे चल रही है ये चीजें। एक है तुम्हारा ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, RLV। क्या है तुम्हारा ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल? होता क्या है बेसिकली, जैसे मतलब एलॉन मस्क की एक वीडियो है जिसमें बेसिकली वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, और जब वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो उसका ये जो होता है ना लॉन्चर, ये बेसिकली अपने आप लैंड हो रहा है और अपने आप तुम्हारा वापस आ रहा है। ये मतलब कि वेस्टेज में नहीं जा रहा है, इसको हम वापस यूज कर सकते हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी पे यूज हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, होता क्या तुम्हारा ये डिटैच होता है, ये डिटैच होता है, ये डिटैच होता है, ये अलग अलग तुम्हारे हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है तुम्हारा, बेसिकली ये देखो होता क्या होगा तुम्हारा। अच्छा, HS9 बूस्टर होते हैं तुम्हारे इसके अंदर, ये जो बूस्टर है तुम्हारा इस पूरे को कहते हैं HS9 बूस्टर कहते हैं तुम्हारा। बेसिकली ये तुम्हारा जैसे हवा में निकलेगा ना, ये तुम्हारा ऊपर जहाज है, ऐसे करके जहाज है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हारा बेसिकली पेलोड पड़ा हुआ है। ठीक है, होगा क्या तुम्हारे जैसे ये हवा में जाएगा ना, यहाँ से थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो होगा ना तुम्हारा, ये तुम्हारा बाहर निकल जाएगा और ये तुम्हारा कलेक्ट हो जाएगा ताकि हम इसको रीयूज कर सकें। ठीक है ना, और ये होगी ना तुम्हारी लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे ये भी मतलब कि स्पेस में जाएगी, ये अपनी सैटेलाइट को छोड़ेगी और ये भी वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये मतलब कि सैटेलाइट को छोड़ेगी अपने ऑर्बिट में, फिर उसके बाद में इसको कलेक्ट कर दिया जाएगा रीयूज के लिए। ये है हमारी RLV टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके बाद में हम बात करेंगे स्क्रैम जेट की। स्क्रैम जेट क्या होता है तुम्हारा? ठीक है, ओके। जेट इंजन का तो तुम्हें पता ही है, नॉर्मल फ्लाइट में क्या होता है तुम्हारा, एक बड़ा सा वो पंखा सा होता है, उसके अंदर तुम्हारा बेसिकली हवा जाती है। और देखो, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें ये वाला ये चीज़ समझना है, हमें इमेजिन करना। देखो होता क्या है तुम्हारा, एक नॉर्मल इंजन वर्क कैसे करता है? ठीक है, वर्क कैसे करता है, होता ये कि वहां से पेट्रोल आता है। ठीक है, जैसे बाइक है तुम्हारी, बाइक वर्क कैसे करती है, पेट्रोल आता है तुम्हारा। ठीक है, पेट्रोल आता है, आगे होते हैं तुम्हारे कंबस्टर। कंबस्टर होते हैं तुम्हारे, मतलब वो उस फ्यूल को बर्न करते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े फॉर्मेट में पेट्रोल अंदर आएगा, वो कंबस्ट होगा। जब वो कंबस्ट होता है ना तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, प्रेशर। जब वो प्रेशर क्रिएट करता है तो उसके अंदर होती है, लगी होती है एक ऐसे करके पाइप्स लगी होती है जो कि मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाती है। ठीक है, मतलब वाल्व्स लगे होते हैं जो हमारे जो खुलते हैं बंद होते हैं। जैसे प्रेशर आएगा वो खुल जाएंगे, जैसे नहीं आएगा तो वो बंद हो जाएंगे। तो वो वाल्व जो होते हैं ना वो आगे तुम्हारे एक पाइप से कनेक्टेड होते हैं। जो वाल्व पाइप होती है तुम्हारी, उसके अंदर तुम्हारे बेसिकली जैसे समझो ये ऊपर नहीं जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर ना ऐसे ऐसे करके तुम्हारे होते हैं। ठीक है, अब यहीं पे जैसे समझ लो ये पाइप है तो ये तुम्हारी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो ये ऊपर वाले पाइप को गोल गोल घुमाएगी, जैसे वो गोल गोल घुमाएगी तो वो आगे तुम्हारी चेन से कनेक्टेड होता है, और वैसे आगे तुम्हारी चेन गोल 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 घूमती है।
और वैसे तुम्हारी बाइक चलती है। दैट इज द नॉर्मल कि इंजन होता कैसे, इंजन वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसमें वही होता है, इसमें भी ये पंखे जो होते हैं ना वो गोल 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 घूमते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्यूल आता है। ठीक है, ये जनरेट करती है, तुम्हारी कंबस्शन होती है तुम्हारे यहाँ पे फ्यूल की। ठीक है, और ये पंखे गोल 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 घूमते हैं, ये घूमते हैं। और बेसिकली तुम्हारी एक मतलब कि टरबाइन जनरेट होती है तुम्हारी, एक मतलब कि पीछे को हवा जनरेट होती है। जो हवा जनरेट होती है जहाँ जाके वो जाता है। That's it। इसका मैंने तुम्हें रैमजेट का बता ही रखा है। रैमजेट वो तुम्हारा बेसिकली उसमें जेट में यूज होता है तुम्हारा। ठीक है, रैमजेट में होता है कि तुम्हारे वेंट्स होते हैं। ठीक है, इस वेंट के थ्रू हवा आएगी और ये प्रेशर इतना क्रिएट करेगी ना कि वहां अंदर ना गर्मी प्रोड्यूस हो जाएगी, और ये यहाँ पे कंप्रेसर होते हैं। ये जो फ्यूल होते हैं जैसे इसके अंदर आते हैं तो वो फ्यूल को बर्न करती है, ये जो हवा होती है ना, ये इस फ्यूल को बर्न करती है और नीचे पीछे से एग्जॉस्ट छोड़ती है। ये फ्यूल जब बर्न होता है ना तो वो एक थ्रस्ट छोड़ता है। ठीक है ना, ये इसके अंदर कंबस्टर होता है और ये तुम्हारा एग्जॉस्ट हो गया, तुम्हारे यहाँ पे कंप्रेस एयर आती है तुम्हारी। दैट्स इट। ये तो तुम्हारा रैमजेट इंजन। ठीक है, और इसी का बड़ा भाई है तुम्हारा स्क्रैमजेट इंजन। बेसिकली बोथ दोनों तुम्हारे बेसिकली सब करते हैं एयर को। डिफरेंट क्या है तुम्हारा, बेसिकली डिफरेंट है तुम्हारा पॉइंट अमाउंट ऑफ कंप्रेशन में। ये तुम्हारा लिमिटेड कंप्रेशन करेगा, वही ये है ना तुम्हारा, ये साउंड साउंड की जितनी स्पीड होगी ना, उस स्पीड से बेसिकली तुम्हारा वो करेगा, इतनी एनर्जी तुम्हारी प्रोड्यूस करेगा, इतनी जल्दी तुम्हारी कंप्रेशन करेगा ये। ठीक है, देखो, एक होता है तुम्हारा सुपरसोनिक, एक होता है तुम्हारा सबसोनिक। ठीक है, सबसोनिक होता है तुम्हारा, ठीक है, सुपरसोनिक होता है तुम्हारी स्पीड, सबसोनिक होती है तुम्हारी बेसिकली इसके अंदर जो रैमजेट इंजन होता है ना तुम्हारा, जो कंबस्टन होती है तुम्हारी अभी तक सबसोनिक ही चलती आ रही है। ठीक है, मतलब कि अभी तक जो डेवलप हुआ है तुम्हारा, ये बेसिकली रैमजेट इंजन तुम्हारा डेवलप हो गया। सबसोनिक तुम्हारी कम होती है, सुपरसोनिक तुम्हारी बहुत तेज होती है। ठीक है, इतना समझ लो बस। ठीक है, जो सब सोनिक होती है ना तुम्हारी, इसमें बेसिकली कंबस्टन होती है तुम्हारी, सब सोनिक ही हो पाती है कंबस्टन। वही अगर देखा जाए स्क्रैमजेट होगा ना, अभी डेवलप नहीं हुआ बट हम ऐसा कर रहे हैं कि इसके अंदर जो कंबस्टन हो ना वो भी सुपरसोनिक हो, मतलब सुपरसोनिक कंबस्टन और सुपरसोनिक ही हमारी मतलब कि हाइपरसोनिक हमारी स्पीड जनरेट हो, हाइपरसोनिक थ्रस्ट जनरेट हो। दैट्स इट, दैट इज द मॉडल बिहाइंड दिस स्क्रैमजेट इंजन ये वगैरह। तो आई थिंक सो हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ एक डिफेंस वाला पार्ट रहता है, तो उसकी मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा, आज नहीं तो कल में। तो फिलहाल के लिए आप इतना देखें। सो थैंक यू, होप सो मेरी रिकॉर्डिंग अच्छी हुई है आज। या दैट्स इट, 41 मिनट्स की ओवर 42 मिनट्स।